Indian Navy ships. INS Satpura and INS Savitri have arrived in Yangon with over 50 tons of relief materials. शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम वो गया है वहां पर 442 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। हम लोगों ने ब्लेंडर किए हुए हैं वो वाले। अभी देखिए अफगान जंग में जो हुआ था, अमेरिका की जंग थी, हमारी जंग थोड़ी थी वो। ठीक है, वो अमेरिका लड़े, अपनी जंग लड़े, जो मर्जी करे, हमारा लेना देना ही कोई नहीं उस जंग के साथ। इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। जिन्ना को कब्र से निकाल के दोबारा जिंदा कर दो और उसको प्रधानमंत्री बना दो पाकिस्तान का, ये जिन्ना को गाली देंगे। जिसके तराने पे सब पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, इसकी शायरी पे अल्लामा इकबाल को तुम अभी जिंदा करके कब्र से निकाल के इनका प्रधानमंत्री बना दो, उसको गाली देंगे। ये इनकी फितरत में है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। ऐसी बदकिस्मत कौम है ना हमारी इंडिया के साथ बंदी। इवन के पिछले दिनों इंडिया ने बात की भी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, म्यांमार में भूकंप आया है और भूकंप आने के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जोरों शोरों पर है। और भूकंप आने के कुछ घंटे बाद ही भारत ने अपने एयरक्राफ्ट को रिलीफ आइटम के साथ भेज दिया है। दोस्तों, भारत हर बार ऐसे मौक़ों पर बढ़ चढ़कर हेल्प करता है और आगे आता है। और अब भारत ने 2 शिप भी रिलीफ आइटम के साथ और हॉस्पिटैलिटी और अपनी आर्मी के साथ म्यांमार भेज दिया है। दोस्तों, भारत अब ग्लोबल लीडर बनकर सामने आ रहा है और उसने बता दिया भारत ने कि किसी की भी मदद के लिए भारत हमेशा आगे रहता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी ऐसी मदद की ज़रूरत है, ऐसे दोस्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि काश भारत जैसा भी उनका कोई दोस्त होता। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, जारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहां भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder। और वो पता क्या नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पर बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच
for Indian government, this operation is important because they do understand that there is a sizable presence of Chinese in Myanmar. म्यांमार में अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड मूव एंड ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया, उसमें इतना ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने एड भेजी है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हैं, तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा इसके ऊपर जरा बात कर ली जाए। तारीफ करेंगे, हम तारीफ ही आई है, लेकिन इसके बाद भी इसका तज्जिया करेंगे। उन्होंने एक तो कहा ऑपरेशन बरहमा हर तरफ चल रहा है, ये उस पर कहा जा रहा है कि अभी जो मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था इसका कि ये क्या है ऑपरेशन और इसके में क्या क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या क्या और हो चुका है, तो जो है शिप INS घड़ियाल डिपार्ट्स फ्रॉम, वो गया है वहां पर 442 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स लेकर। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है वो वहां पर बनाया गया, और उसमें जो है, अब आपको पता है कि इससे पहले भी एक जगह ऐसी थी कि जहां पर कुछ ऐसी आफत आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, फ्यू मंथ्स बैक हमने आपको बताया था। तो वहां पर यूक्रेन में भी और एक और भी प्लेस थी जहां पर जब मोदी साहब गए थे तो वो अपना पूरा जो वो बनाते ना हॉस्पिटल का यूनिट, जो कि वो मूवेबल होता है, वो लेकर गए थे। ये बड़ा तोहफा होता है भारत के लिए, कंट्रीज के लिए, ऐसे कंट्रीज के लिए। तो ये हुआ, और अब वो यहाँ पर भी जो है उन्होंने पूरा एक ऐसा फील्ड हॉस्पिटल बनाया, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल। अच्छा, फिर उसमें एक और जो है वो ये है कि C-130J डिपार्ट्स फॉर मंडाले फ्रॉम दिल्ली, और उसने जो है 16 टन्स ऑफ एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड, राइस एंड फूड आइटम्स जो हैं वो लेकर गया है। तो इसी तरह आप चलते चले जाएं तो ये इतना ज़्यादा एड वहाँ पर भेजी जा रही है भारत की तरफ से। फिर शिप्स INS सपुत्रा एंड सवित्री अराइव्ड इन यंगून टुडे, और रिलीफ असिस्टेंट्स के लिए जो है ये गए। अब आप देखें नाम कैसे हैं, सपुत्रा एंड सवित्री, वाह वाह, अमेजिंग। तो ये हैं। अच्छा, फिर तो इसी तरह जब हम बढ़ते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, दिस इज अमेजिंग जिस तरीके से भारत ब्रह्मा मिशन के थ्रू ऐसे लोगों की मदद कर रहा है इस वक्त, जहां पर आपको पता है कि क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। मैं आपको बताती हूँ, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो जल्जला वहां पर आया है ना, अर्थक्वेक, इसमें जो एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया तो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक की जो उसकी जो कितना एक्सट्रीम था, वो 334 एटम बमों के बराबर उसकी शिद्दत थी। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा ये ज़ल्ज़ला आया है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।